सिंगत गावा बहादुर बंगला में उड़त गुलाल रे लाला बंगला में उड़त गुलाल बाबू आहे बाबू कुंवर सिंगत गावा बहादुर बंगला में उड़त गुलाल रे लाला बंगला में उड़त गुलाल बाबू आहे बाबू कुंवर सिंगत गावा बहादुर बंगला में उड़त गुलाल जी जय प्रकाश जी सूरज चांद हो गए हो सुर के साथ रहे भिखारी एक महेंद्र गए हो राजेंद्र जी जय प्रकाश जी सूरज चांद हो गए हो सुर के साथ रहे भिखारी गीत महेंद्र गए हो गीत महेंद्र गए हो बीतल जाला सामनवा जंगुआ रे पुरुआ पवनवा बीतल जाला सामनवा जंगुआ रे पुरुआ पवनवा बीतल जाला सामनवा एक से एक महापुरुषन के एक से एक महापुरुषन के यहाँ भइल अवतार ऐसन अपन है बिहार ऐसन अपन है बिहार ऐसन अपन है बिहार ऐसन अपन है बिहार भगवान कहाले गाँव पूजल जाला हो छठ मैया के महिमा भारी सूरज के अर्घ दियाला हो सूरज के अर्घ दियाला हो सूरज के अर्घ दियाला हो
यहाँ दिखे बड़कन छटकन हो, यहाँ दिखे बड़कन छटकन में संस्कार और प्यार ऐसन अपन है बिहार, 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 ऐसन अपन है बिहार। बिल्कुल, हमारा बिहार बिल्कुल ऐसा है, संस्कृति और सभ्यता से रचा बसा बिहार। भौगोलिक सीमा रेखा में बंधा भारतीय गणराज्य का एकमात्र राज्य नहीं, बल्कि यह भारतीय उपमहाद्वीप के इतिहास, संस्कृति, कला, ज्ञान, विज्ञान की महान उपलब्धियों की प्रयोग भूमि रही। 1000 से भी अधिक वर्ष, यानी अगर हम बात करते हैं 6ठी शताब्दी ईस्वी पूर्व से 6ठी शताब्दी ईस्वी तक, तो भारतीय इतिहास के निर्माण में इस भूभाग की निर्णयकारी भूमिका रही है और हम सभी इस निर्णयकारी भूमिका के महान स्थल पर अवतरित होकर गौरवान्वित महसूस करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी कलाकारों का, और मैं आप सभी को पुनः आमंत्रित करती हूँ झूमर लोकगीत एवं लोक नृत्य को लेकर मंचासीन होने के लिए। चलिए तो हम इस माँ के महान माँ के दरबार में अब हम आपको एक बार झुमाने के लिए झूमर की ओर लिए चलते हैं, और हमारे इस महान साधना के प्रयोग स्थली में उपस्थित आज के कार्यक्रम में आप सभी सम्मानित अतिथियों का एक बार पुनः अभिनंदन, और नालंदा विकास संस्थान के सभी सम्मानित कलाकार से निवेदन कि झूमर कार्यक्रम जो है ना, मनोहर का मोबाइल इसमें बिजी है, हरिओम वही ना बगल वाले
बहुत बहुत धन्यवाद सभी कलाकारों का। और आप उम्मीद है कि झूमे होंगे, लेकिन आपके उत्साह में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कमी दिख रही है। हमारे कलाकारों के लिए एक बार जोरदार तालियां। नहीं, ऐसे काम नहीं चलेगा, मेरी भी ऊर्जा कम हो जाएगी। एक बार जोरदार तालियां। बिल्कुल। और बिहार की बात चली, हमने झूमर भी देखा, और अगर छोटी मोटी लड़ाई ना हो तो फिर क्या फायदा जीवन का। जीवन में बहुत सारे रंगों में छोटी मोटी लड़ाइयाँ भी अच्छी लगती है। तो चलिए, लाली रे लाली हमारे सभी सम्मानित कलाकार लेकर मंच पर आ रहे हैं, और आपको अवगत कराते ही चले हम श्री रंजीत कुमार एंड ग्रुप नालंदा संगीत विकास संस्थान के विषय में कि राज्य के लगभग सभी महोत्सवों में अपनी शिरकत करते रहे, साथ ही साथ तो चलिए, लड़ाई की बात चली है तो रंजीत जी वहां से मुझे बता रहे हैं कि रूपम, लड़ाई में होना तो पति पत्नी में होना चाहिए। तो चलिए, हम आपको जटिल बड़ी प्यारी सी पति पत्नी के बीच के नोक झोंक की ओर आपको लिए चलते हैं। जटिन गेला नैहरबा छोरे कापन दे किछु दिन बाद जट गेला सासुरिया अकसारी गहना सने अकसारी गहना सने। जब ही ससुरैया क्यों आके बितोगे, तोने जब ही ससुरैया क्यों आके बितोगे। मैया बितोरे जटा बनिया बितोरे, मैया बितोरे जटा बनिया बितोरे, आई मेरी तारे लगनमा हमका नहीं जे पोरे, आई मेरी तारे लगनमा हमका नहीं जे पोरे। नाडू देबोगे जटिन कलकत्ता देबोगे,
देखिए राजन जी के व्हाट्सएप पे भिजवा दीजिए ना, राजन जी के व्हाट्सएप पे। अरे प्रभात खबर का नहीं कहो, राजन जी का अभय जी, अभय जी भाई देखिए मेरा हंसली पेन्हते हमें बना लाने दे, राजन जी के पास भिजवा दीजिए डायरेक्ट। आगे चटनी ना कोरपुला का भेज दो, और राजन जी ने प्रभात खबर के मार के वाले हैं। हंसली पेन्हते चली अभी है चटनी। हसली जखन कहलियो रे जटवा, रे जटवा, रे जटवा। हसली जखन कहलियो रे जटवा, हसली किए ने हटले रे। हसली जखन कहलियो रे जटवा, हसली किए ने हटले रे। मोरे बाई रे समैया रे जटवा, हसली किए ने हटले रे। मोरे बाई रे समैया रे जटवा, हसली किए ने हटले रे। हंसली जखन नलियो गे जटनी गे जटनी गे जटनी। हंसली जखन नलियो गे जटनी पेटी में कर ले गे। हंसली जखन नलियो गे जटनी पेटी में कर ले गे। आई बारी गे समैया गे जटनी हंसली यान पेन ले गे। आई बारी गे समैया गे जटनी हंसली यान पेन ले गे। जियोगे जटनिया देश रहती देश। जाए जियोगे जटनिया देश रहती देश। तोरा लागी ले फुके जटनी का पास रे। तोरा लागी ले वो जटनी का पास रे। नहीं जानी टीका नदिया नहीं जानी सने। नहीं जानी टीका नदिया नहीं जानी सने। नहीं जानी टीका नदिया नहीं जानी सने। हमरा लागी तो हीर जटवा सब सामी से। हमरा लागी तो हीर जटवा सब सामी से। हमरो लागी तोरा बिनु किछियो ने शेष। हमरो लागी तोरा बिनु किछियो ने शेष। ओ तो हीरे बिसरे। बिनु किछियो ने शेष। ओ तो हीरे बिसरे। तोरा बिनु किछियो ने शेष। क्या बात है, अद्भुत। और मैं शाम से ही लगातार आप सभी से अनुरोध कर रही थी कि आप लोग अपना स्थान ग्रहण ही नहीं बल्कि सुरक्षित कर ले। देखिए भीड़ बढ़ गई है लेकिन फिर भी कुर्सियां खाली हैं, तो आपसे अनुरोध है कि बहुत ही खूबसूरत कार्यक्रम और बहुत ही सुंदर तरीके से तैयारी किया गया है जिला प्रशासन गोपालगंज की ओर से। तो हमारे जो सम्मानित भाई बंधु खड़े हैं, बहनें खड़ी हैं, आपसे निवेदन है कृपया बैठ जाएं। और बस कुछ ही क्षण में हमारे बीच माननीय मंत्री स्वास्थ्य विभाग बिहार होंगे श्री मंगल पांडे जी, और मैं अनुज और
बहुत सारा हमारा प्रोग्राम आज ये उद्घाटन सेरेमनी होगी। अक्सर बहुत सारी चेयर जो है पीछे खाली है। आप सभी से रिक्वेस्ट है कि पीछे ऐसे खड़ा होकर के मत देखिए, पर्याप्त व्यवस्था की गई, वहां पे बैठ जाए। जो भी पीछे पुलिस पदाधिकारी नियुक्त है उनसे रिक्वेस्ट है कि लोगों को पीछे जगह दे दे ताकि वो बैठ जाए। मंच सज चुका है। मैं जब लिस्ट पढ़ रही थी तो कला के विभिन्न आयाम, प्रदर्श कला, चाक्षुष कला, सभी के अवलोकन की बात हुई, दर्शन की बात हुई, लेकिन जब भी मौका मिलता है हम एंकर्स जो कवि होते हैं मौके का फायदा उठाते हुए अपनी कविता पाठ कर ही देते हैं। और देखिए मुझे मौका फिर मिल चुका है। अगर आप इजाजत दें तो मुझ जैसे कवियत्री आपको अपनी एक कविता सुना डाले। शुक्रिया। बादलों में भटकता चांद, बादलों में भटकता चांद जैसे फिर लौट आता है सागर के तीर। बादलों में भटकता चांद जैसे फिर लौट आता है सागर के तीर। पतझड़ की सूखी टहनियाँ, पतझड़ की सूखी टहनियाँ जैसे फिर हरी हो उठती है। पतझड़ की सूखी टहनियाँ जैसे फिर हरी हो उठती है। हार जाने पर भी जैसे फिर लौट आती है जुआरी जीतने की आस लिए। वैसे ही तुम तमाम बाधाओं के बाद एक दिन लौट कर आओगे, क्योंकि तुम मुझ में हो, मेरी सांसों की धड़कन में हो। अगर मेरी कविता पसंद आई हो तो एक बार रूपम त्रिविक्रम के लिए भी जोरदार तालियां। थैंक यू। कवित्री और एंकर के लिए तालियां कम बस्ती। बहुत बहुत धन्यवाद देते हुए और अब हम कार्यक्रम के उद्घाटन सत्र की ओर आपको लिए चल रहे हैं। दो दिवसीय ये महान कार्यक्रम वर्ष 2012 से इस कार्यक्रम की आगाज की गई और आज हम वर्ष 2022 में प्रवेश कर चुके हैं। एक महान कोशिश पर्यटन विभाग बिहार सरकार की कि मां कामाख्या जो हमारे इस महान स्थल पर चलकर आई, एक साधक, महान साधक की महान साधना का परिचायक यह क्षेत्र बना। बहुत बहुत स्वागत करते हुए अब हम सम्मान पूर्वक मंच पर आमंत्रित करते हैं मातृशक्ति, आज के कार्यक्रम के मुख्य उद्घाटनकर्ता माननीय उप मुख्यमंत्री बिहार श्रीमती रेणु देवी जी को जोरदार तालियों से अभिनंदन करें, स्वागत करें। हम मंच पर स्नेह वंदन करते हुए आमंत्रित करते हैं माननीय मंत्री पर्यटन विभाग बिहार श्री नारायण प्रसाद जी को, माननीय मंत्री खान एवं भूतत्व विभाग श्री जनक राम जी को, माननीय विधायक बड़ौली श्री राम प्रवेश राय जी को, माननीय श्री राजीव कुमार जी को, माननीय श्री वीरेंद्र नारायण यादव जी को, पर्यटन विभाग के प्रधान सचिव श्री संतोष कुमार मन जी को, डीआईजी सारण प्रमंडल क्षेत्र श्री रविंद्र कुमार जी को, बिहार राज्य पर्यटन विकास निगम के एमडी महोदय को श्री प्रभाकर कुमार जी को,
जिलाधिकारी गोपालगंज डॉक्टर नवल किशोर चौधरी जी को। साथ ही हम मंच पर आमंत्रित करते हैं पुलिस अधीक्षक श्री आनंद कुमार जी को। बहुत बहुत स्वागत। हम मंच पर आमंत्रित करते हैं श्री मंजीत कुमार सिंह, पूर्व एमएलए बैकटपुर, बहुत बहुत स्वागत। उप विकास आयुक्त गोपालगंज, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस साथ ही हमारे मंच पर पधार चुके स्वास्थ्य प्रक्षेत्र को लगातार नित्य नई ऊंचाई देते हुए कोरोना काल में टीकाकरण में देश में अव्वल प्रदर्शन कर रहे माननीय स्वास्थ्य मंत्री श्री मंगल पांडे जी का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है। आपको हर्ष होगा कि बिहार ने न सिर्फ देश में बल्कि दुनिया में अव्वल प्रदर्शन किया है टीकाकरण में। बहुत बहुत स्वागत आप सभी। और आज के कार्यक्रम के मुख्य उद्घाटन करता माननीय उप मुख्यमंत्री बिहार श्रीमती रेणु देवी जी के स्वागत के लिए हम जिलाधिकारी महोदय से हम सम्मानित अतिथियों से निवेदन करते हैं कि दीप प्रज्वलन के साथ कार्यक्रम का विधिवत शुरुआत करने की कृपा करें। हमारी अपनी एक महान संस्कृति है कि दीप प्रज्वलन के साथ कार्यक्रम की विधिवत शुरुआत की जाती है, ताकि दीपक की ज्योति के प्रकाश के साथ साथ ज्ञान की ज्योति भी विश्व को आलोकित करे। इस हेतु दीप ज्योति परम ज्योति दीप ज्योति जनार्दना दीप हर्तु में पापम दीप ज्योति नमोस्तुते शुभम करोतु कल्याणम आरोग्य सुख संपदा द्वेष बुद्धि विनाशाय आत्म ज्योति नमोस्तुते आत्म ज्योति प्रदीप्ता ब्रह्म ज्योति नमोस्तुते ब्रह्म ज्योति प्रदीप्ता गुरु ज्योति नमोस्तुते गुरु ज्योति नमोस्तुते। और जैसा कि आप देख रहे हैं दीप प्रज्वलन के साथ माननीय उप मुख्यमंत्री बिहार मातृशक्ति मंच पर माननीय मंत्री पर्यटन विभाग, माननीय मंत्री स्वास्थ्य विभाग, माननीय मंत्री खान एवं भूतत्व विभाग, आप सभी सम्मानित विधायकगण, साथ ही विधान परिषद के सदस्यगण, दीप प्रज्वलन के साथ कार्यक्रम की विधिवत शुभ आरंभ की जा चुकी है। जैसा कि हम देख रहे हैं 2 दिवसीय फावे महोत्सव जिसकी शुरुआत वर्ष 2012 में की गई थी और अब हम इस दीप प्रज्वलन के साथ 10वें वर्ष में प्रवेश करते हुए 11वें वर्ष की आगाज करेंगे। और एक बार आप सभी से आग्रह कि तालियों से स्वागत कीजिए आज के इस महान और पवित्र कार्यक्रम। हमारी अपनी संस्कृति और धरोहर भी जो लगातार हमारी अपनी एक महान संस्कृति और विश्व में गुरु की भूमिका निभाता हुआ देश और दुनिया में गुरु की भूमिका निभाता हुआ हमारा ये सुंदर भारत बिहार, जिसकी आख्यानों की चर्चा पुरातन में की गई है, वेदों में वेदों के ऋचाओं में की गई है। हम उसके साक्षी होने पर गौरवान्वित महसूस करते हैं। बहुत 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 धन्यवाद। आ रहे हैं दीपक की प्रकाश के साथ साथ ज्ञान का प्रकाश भी संपूर्ण दिशाओं को आलोकित करे। इस हेतु
दीप प्रज्वलन। ये भी रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी सम्मानित करते हैं। चलो दे देना आप ये कपड़ा कटी लिखन भाई अंदर बस यही बात और हम गोपालगंज के जिला पदाधिकारी डॉक्टर नवल किशोर चौधरी जी से सम्मानपूर्वक निवेदन करते हैं कि आज के कार्यक्रम के मुख्य उद्घाटनकर्ता माननीय उप मुख्यमंत्री बिहार श्रीमती रेणु देवी जी का स्वागत करें। बिहार हरा भरा रहे इस हेतु स्वागत में सुंदर पौधा, जल जीवन हरियाली का प्रतीक भी, और आपसे निवेदन की करताल ध्वनि से आप स्वागत करते रहे। तालियां बजती रहनी चाहिए। हवे महोत्सव की सुंदर याद प्रतीक चिन्ह के रूप में और नारी शक्ति का सम्मान अंग वस्त्र भेंट। निवेदन मां थाबे की चुंदरी। और आपसे निवेदन पुनः मैं जिला अधिकारी महोदय से निवेदन करती हूँ। आज के कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे श्री नारायण प्रसाद जी, माननीय मंत्री पर्यटन विभाग बिहार का स्वागत सम्मान। आपकी तालियों में कहीं ना कुछ कमी है, एक बार जोरदार तालियां। लगातार माननीय पर्यटन मंत्री की एक ऊंची कोशिश, एक महान कोशिश कि पर्यटकीय क्षेत्र के रूप में बिहार आगे बढ़े। पुनः जिला पदाधिकारी महोदय से निवेदन, लगातार कोरोना काल में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हुए माननीय मंत्री पर्यटन विभाग के बाद श्री मंगल पांडे जी का स्वागत। पुनः मैं जिला अधिकारी महोदय से निवेदन करती हूँ कि माननीय मंत्री खान एवं भूतत्व विभाग बिहार सरकार श्री जनक राम जी का स्वागत करें। मंच पर आसीन हमारे स्थानीय विधायक गणों के स्वागत के लिए हम आग्रह करते हैं। अब हम आमंत्रित करते हैं एनडीसी डीएम टू एनडीसी श्री अनंत जी से। स्वागत करें श्री राजीव जी, श्री माननीय नवनिर्वाचित विधान परिषद के सदस्य का स्वागत करें। और उप विकास आयुक्त महोदय से निवेदन है, उप विकास आयुक्त महोदय से हम निवेदन करते हैं माननीय विधायक बड़ौली श्री राम प्रवेश राय जी का अभिनंदन करें, स्वागत करें। और आपकी तालियां बजती रहनी चाहिए। और पुनः उप विकास आयुक्त महोदय से निवेदन है श्री वीरेंद्र नारायण यादव जी का स्वागत करें। एमएलए श्री वीरेंद्र यादव जी का स्वागत करें। उप विकास आयुक्त महोदय से पुनः हम निवेदन करते हैं माननीय श्री वीरेंद्र नारायण यादव जी का स्वागत करें। श्री संतोष कुमार जी, प्रधान सचिव पर्यटन विभाग के स्वागत के लिए हम जिलाधिकारी महोदय से निवेदन करते हैं। और साथ ही और डीआईजी सारण प्रमंडल श्री रविंद्र कुमार जी के स्वागत के लिए भी हम जिला पदाधिकारी महोदय से निवेदन करते हैं। और
बिहार राज्य पर्यटन विकास निगम के एमडी श्री प्रभाकर कुमार जी के स्वागत के लिए भी हम जिलाधिकारी महोदय से निवेदन करते हैं। सारणा प्रमंडल के डीआईजी श्री रविंद्र कुमार जी के स्वागत के लिए हम जिलाधिकारी महोदय से निवेदन करते हैं। और तालियां बजती रहनी चाहिए, आपके जोश में कुछ कमी है, जोरदार तालियां बजती रहनी चाहिए। और अब हम गोपालगंज के अनुमंडल पदाधिकारी से निवेदन करते हैं कि गोपालगंज के जिलाधिकारी महोदय का स्वागत करें, सम्मान करें। तालियां बजती रहनी चाहिए। 2 दिवसीय अभूतपूर्व कार्यक्रम हॉबी महोत्सव। पुनः अनुमंडल पदाधिकारी से निवेदन, पुलिस अधीक्षक और ये माथावी की चुनरी अंगवस्त्र, बहुत बहुत धन्यवाद करते हुए अनुमंडल पदाधिकारी गोपालगंज श्री प्रदीप कुमार से हम पुनः निवेदन करते हैं पुलिस अधीक्षक श्री आनंद कुमार जी का स्वागत। बढ़ते और बदलते बिहार का सुंदर प्रतीक, जल जीवन हरियाली का प्रतीक पौधा भेंट कर और हॉबी महोत्सव का ये सुंदर अभूतपूर्व प्रतीक चिन्ह अंगवस्त्र और हमारे मंच पर पूर्व एमएलए श्री मंजीत कुमार सिंह जी हैं। आपसे निवेदन, का स्वागत करें एसडीओ गोपालगंज श्री अनंत कुमार एनडीसी महोदय से निवेदन है उप विकास आयुक्त महोदय का स्वागत और अभिनंदन करें। उप विकास आयुक्त महोदय के श्री अभिषेक रंजन उप विकास आयुक्त महोदय का स्वागत, अभिनंदन। श्री अनंत कुमार जी कर रहे हैं और आपकी तालियों में कुछ कमी है तो जोरदार तालियां एक बार फिर से बजाएं। और अब हम कार्यक्रम को आगे बढ़ाने हेतु आप सभी सम्मानित मंचासीन महोदय के स्वागत के लिए आज के कार्यक्रम में पधारे आप सभी महामानवों के स्वागत के लिए हम निवेदन करते हैं अपने वचनों से स्वागत करने के लिए जिला अधिकारी गोपालगंज डॉक्टर नवल किशोर चौधरी जी से। स्वागत है, बिल्कुल स्वागत से पूर्व हम सम्मानित मंचासीन अतिथियों से निवेदन करते हैं पुस्तक के विमोचन के लिए। ये पुस्तिका विरासत से विकास की ओर धरोहर एवं गोपालगंज के विकास की जानकारी, गोपालगंज की पौराणिक, ऐतिहासिक बदलती तस्वीर की जानकारी, आख्यानों पुराणों में जो चर्चा है उसकी तमाम जानकारी और विरासत से विकास की ओर और आप इस किताब में इस पुस्तिका के विमोचन के साथ तालियों से स्वागत कीजिए। इस पुस्तिका में गोपालगंज के आख्यानों की चर्चा, विरासत की चर्चा, इतिहास की चर्चा, संस्कृति की चर्चा और आज बदलते गोपालगंज की चर्चा। पुनः हम जिला पदाधिकारी महोदय से निवेदन करते हैं कि अपने वचनों से स्वागत करें आज के सम्मानित अतिथियों।
थैंक यू रूपम। आज इस थावे महोत्सव 2022 के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम के उद्घाटनकर्ता माननीय उप मुख्यमंत्री महोदया श्रीमती रेणु देवी जी, हमारे मुख्य अतिथि माननीय मंत्री पर्यटन विभाग बिहार सरकार श्री नारायण प्रसाद जी, हमारे विशिष्ट अतिथि माननीय मंत्री स्वास्थ्य विभाग श्री मंगल पांडे जी, हमारे माननीय मंत्री खनन विभाग श्री जनक राम जी, माननीय विधायक श्री राम प्रवेश राय जी, माननीय विधान पार्षद श्री वीरेंद्र नारायण यादव जी, माननीय विधान पार्षद श्री राजीव कुमार जी, हमारे माननीय प्रधान सचिव महोदय पर्यटन विभाग श्री संतोष कुमार मल सर, हमारे माननीय MD साहब बिहार राज्य पर्यटन विकास निगम श्री प्रभाकर कुमार सर, हमारे DIG सर श्री रविंद्र कुमार, SP साहब, DDC साहब, यहाँ उपस्थित हमारे समस्त जनप्रतिनिधिगण, समस्त पदाधिकारीगण, समस्त श्रद्धालुगण एवं समस्त मीडियागण जो यहाँ एवं आसपास से आए हुए हमारी तमाम जनता, ये एक गर्व का विषय है कि आज के इस कार्यक्रम को उद्घाटन करने के लिए माननीय उप मुख्यमंत्री महोदया के द्वारा स्वीकृति दी गई है और उन्होंने अपने व्यस्तम समय से यहाँ इस अपने समय को दिया है। मैं उनके प्रति आभार प्रकट करता हूँ। साथ ही सभी माननीय मंत्री गणों के प्रति मैं आभार प्रकट करता हूँ कि वे चल करके और अपने व्यस्तम समय से समय निकाल करके यहाँ उपस्थित हुए हैं। मैं कहना चाहूँगा कि थावे महोत्सव की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं, बधाई। थावे महोत्सव में आपके साथ शामिल होकर मुझे अपार हर्ष हो रहा है। गोपालगंज जिला परम पावनी गंडक नदी के तट पर अवस्थित है। यहाँ की समृद्धि, संस्कृति, खासकर लोक संस्कृति का बहुत ही महत्व है। गोपालगंज की पावन भूमि मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम, विश्व को शांति का संदेश देने वाले महात्मा बुद्ध के रजकण से सुशोभित है। माता जगदम्बा के परम भक्त रहसु स्वामी के कीर्ति से देदीप्यमान यह धरती साक्षात माता जगदम्बा के चरण स्पर्श से स्पंदित एवं पल्लवित है। माता सिंहासनी जगदम्बा के दिव्य आलोक से प्रकाशित थावे स्थल से निःसृत अलौकिक रश्मियाँ इस पूरे क्षेत्र में अद्भुत आध्यात्मिक आभामंडल क्रिएट कर रही है, जिसका अनुभव यहाँ सहज ही प्राप्त किया जा सकता है। हम सभी विशेष पुण्य के भागी हैं जो माता के अवतरण स्थल के आंगन में चैत्र रामनवमी के पावन अवसर पर थावे महोत्सव आयोजित करने का सुअवसर प्राप्त है। थावे दुर्गा मंदिर हिंदू धर्म के अलावा अन्य धर्मावलंबियों के लिए भी श्रद्धा का केंद्र है। इससे जुड़ी कथा पौराणिक महत्व की है, जिससे आकर्षित होकर काफ़ी संख्या में सैलानी यहाँ खींचे चले आते हैं। वर्ष 2020 एवं वर्ष 2021 में कोरोना महामारी के कारण यह कार्यक्रम नहीं आयोजित हो पाया, परंतु इस वर्ष थावे महोत्सव के आयोजन का सुअवसर प्राप्त हुआ है। इसमें मैं पर्यटन विभाग के माननीय मंत्री एवं माननीय प्रधान सचिव को मैं धन्यवाद देता हूं। साथ ही MD सर को मैं धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने इस कार्यक्रम को काफ़ी वरीयता से इसे कराने का निर्देश दिया है एवं ये कार्यक्रम काफ़ी अच्छी तरीके से आयोजित हो रहा है। इस कार्यक्रम में यह कार्यक्रम 2 दिनों का होगा, जिसमें कि पहला दिन आज है और दूसरा दिन 11 अप्रैल यानी कल होगा, जिसमें अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त गायक श्री उदित नारायण जी, लोक गायिका श्रीमती शारदा सिन्हा जी, जो दोनों हमारे बिहार के विभूति हैं, श्री हास्य कलाकार पद्म भूषण श्री सुनील योगी जी, इंडियन आइडल के चैंपियन गायिका सुश्री दीक्षा तूर जी, श्री रंजीत कुमार एंड ग्रुप नालंदा संगीत विकास संस्थान, जिनका कि आपने अभी कार्यक्रम सुना, लवन्या राज एवं अन्य जो एक बाल कलाकार है और बहुत अच्छा कार्यक्रम कर रहे हैं, श्री सुमित पांडे एवं ग्रुप हैं जो कि कार्यक्रम कर रहे हैं, डॉक्टर नीतू कुमारी नवगीत हैं जिनका कि कार्यक्रम है, और साथ ही हमारे 2 बहुत ही बेहतरीन कलाकार रीना कुमारी जी एवं कुमार सत्यम जी का कार्यक्रम कल है, जो कि यहाँ पे काफ़ी तरंग बिखेरेंगे। इसके साथ साथ स्थानीय कलाकारों को भी हमने काफ़ी इसमें इस कार्यक्रम में इनवाइट किया है, जो अपने कला का प्रदर्शन करेंगे। थावे महोत्सव के इस पुनीत अवसर पर जिला प्रशासन द्वारा स्मारिका का सचित्र प्रकाशन किया गया है, जो वर्तमान एवं इतिहास जो ऐतिहासिक धरोहर है उनको समेटे हुए जो पत्रिका है अभी जिनका कि विमोचन किया गया है। इससे हमारे श्रद्धालुओं के बीच आस्था बढ़ेगी और वहीं जो हमारी शक्तिपीठ है इसके प्रति लोगों की आस्था बढ़ेगी।
साथ ही गोपालगंज में जो निरंतर विकास हुआ है उसके भी सचित्र वर्णन इस पुस्तिका में है। आपको अवगत कराना चाह रहे हैं कि माँ थावे की पूजा का हम लोगों ने ऑनलाइन व्यवस्था किया है, यानी कभी भी कोई भी भक्त हमारे वेबसाइट पे जाकर के किसी स्लॉट को बुक करते हैं कि दिन में जिस समय उनको पूजा कराना हो, जो भी हमारा पुण्य समय हो, जो उचित समय हो, यदि बुक करते हैं स्लॉट को, हमारे पंडित जी यहाँ रिजर्व हैं, वो हमें राशि पे करेंगे, हम उस पंडित जी से उनकी पूजा भी कराएंगे और उसका उनको हम वीडियो स्ट्रीमिंग भी देंगे। 2 वे दोनों साइड में कम्युनिकेशन हो सकता है और उनके प्रसाद को, माँ थावे के प्रसाद को हम लोग उनके घर तक पहुँचाएंगे। इसके लिए हम लोगों ने MOU वगैरह सारी चीज़ें कर रखा है। विशेष रूप से मैं पर्यटन विभाग को और खास करके माननीय मंत्री महोदय को, माननीय प्रधान सचिव महोदय को धन्यवाद देंगे कि सर के निर्देशानुसार हम लोगों ने इस थावे के पूरे परिसर का एक बहुत ही अच्छा आर्किटेक्चरल डिज़ाइन तैयार किया है, जो हमारे माननीय प्रधान सचिव महोदय को काफ़ी पसंद आया है और हम लोग थावे का डेवलपमेंट जो परिसर है काफ़ी अच्छे तरीके से करेंगे। इस महोत्सव के उद्देश्य से आपसी वैमनस्य, रंजिश, रिश्तों में पड़ी दरार को समाप्त कर समाज में एकजुटता कायम करना है और साथ ही थावे माँ के प्रति श्रद्धा क्रिएट करना है। आप सभी को यहाँ पधारने के लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। बहुत बहुत आभार प्रकट करते हुए आमंत्रित करते हैं संबोधन के लिए श्री संतोष कुमार बल जी, प्रधान सचिव पर्यटन विभाग बिहार सरकार। बहुत बहुत स्वागत है आपका। और बिहार में पर्यटन को लगातार बढ़ावा दिया जा रहा है, इस हेतु आपसे आग्रह आज की सभा को संबोधित। परम श्रद्धेय बिहार की माननीय उप मुख्यमंत्री श्रीमती रेणु देवी जी, परम आदरणीय बिहार के माननीय पर्यटन मंत्री श्री नारायण प्रसाद जी, हम सभी के आदरणीय बिहार के स्वास्थ्य मंत्री माननीय श्री मंगल पांडे जी, माननीय मंत्री खनन श्री जनकराम जी, मंचस्थ हमारे माननीय विधायक बरौली महोदय, माननीय नवनिर्वाचित विधान पार्षद महोदय, सभी आदरणीय जनप्रतिनिधिगण, प्रबंध निदेशक बिहार राज्य पर्यटन निगम प्रभाकर जी, DIG साहब, विशिष्ट ऊर्जा से ओतप्रोत यहाँ के जिलाधिकारी डॉक्टर नवल किशोर जी, यहाँ के पुलिस अधीक्षक श्री आनंद जी, जिला प्रशासन की पूरी टीम के अधिकारीगण, सभी हमारे आदरणीय जनप्रतिनिधि बंधुओं, पत्रकार बंधुओं, माताओं बहनों और माँ थावे के सभी भक्तों, आप सभी को मेरा प्रणाम। बहुत सौभाग्य का विषय है कि आज माँ थावे का बुलावा हम सभी को प्राप्त हुआ है। वो कहते हैं कि जब तक मैया नहीं बुलाती तब तक आना नहीं होता, और आज ये संयोग हुआ कि थावे महोत्सव के अवसर पर माँ के दर्शन और आप सबका सानिध्य मिल पाया। आप सभी को रामनवमी की बहुत बहुत बधाई। मुझे आज से लगभग 17 वर्ष पूर्व बगल की धरती सिवान की सेवा करने का अवसर मिला था। 2005 से 2008 तक सिवान का जिलाधिकारी होता था, और जब नया सिवान में DM के रूप में योगदान किया, अभी माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी भी कह रहे थे कि आपका तो इस धरा से बहुत पुराना लगाव है, माता की कृपा है। क्या बोलूं? जब मैंने वहाँ योगदान दिया तभी मुझे जिलाधिकारी आवास और जिलाधिकारी कार्यालय के लोगों के द्वारा माँ थावे की महिमा और महात्म्य की जानकारी मिली, और मुझे लगता है कि पहले हफ्ते में ही मेरा यहाँ आके माँ के दर्शन करने का सौभाग्य मिला, और अगले 3 सालों तक लगभग प्रति माह यहाँ आना होता रहा। और यहाँ की कृपा से उस समय, सर आप याद करेंगे, उस समय का सिवान कुछ अलग सा होता था, कुछ दूसरी प्रकृति के लोगों का, अपराधी प्रकृति के लोगों का कुछ ज़्यादा ही बोलबाला हुआ करता था उस समय सिवान पे।
तो माँ थावे के आशीर्वाद से उस समय हम लोगों ने 2-3 साल तक काफ़ी सघन अभियान चलाया था, बड़ी मेहनत की थी और काफ़ी हद तक सफलता पाई थी सीवान को अपराध मुक्त करने में। और उसके बाद सन 2013 में आयुक्त छपरा प्रमंडल के रूप में भी इस धरा की सेवा करने का मुझे बहुत कम 3-4 महीने के लिए ही सौभाग्य मिला। और अब प्रधान सचिव पर्यटन के रूप में एक बार फिर मां ने बुलाया है। और इस बार जैसा माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी अभी कह रहे थे और जैसा अभी आपके जोरदार जिलाधिकारी महोदय कह रहे थे, हम लोग एक परियोजना बना रहे हैं जिसमें इस परिसर का सौंदर्यीकरण, यहाँ आने वाले भक्तों के लिए और अधिक सुविधाएं, इस स्थल को सालों भर और अधिक कैसे रोचक, आकर्षक और माता की सेवा में तत्पर बनाया जा सके, उसके लिए एक कंसेप्ट बना है। आर्किटेक्ट साहब ने डिज़ाइन तैयार की है। नवंबर के महीने में भी मुझे आने का सौभाग्य मिला था और उस समय से ही इस पे काम हो रहा है। हमारे माननीय मंत्री जी के आशीर्वाद से अनेकों स्थानों पर बिहार में पर्यटन और मंदिरों के विकास का और भक्तों के सुविधा के लिए अनेक कार्य हो रहे हैं। मुझे उम्मीद है कि हमारे माननीय मंत्री जी का आशीर्वाद मिलेगा और माननीय मुख्यमंत्री जी का आशीर्वाद मिलेगा और माता की इच्छा होगी तो जैसा आपके डीएम साहब कह रहे थे, एक विस्तृत परिकल्पना, एक अच्छा प्रयास आने वाले दिनों में आपको हम दे पाएंगे, ऐसा प्रयास करेंगे। बहुत ज़्यादा मैं समय नहीं लूँगा। आप सभी हमारे माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी को, माननीय पर्यटन मंत्री जी को और माननीय उप मुख्यमंत्री महोदया को सुनने के लिए व्यग्र होंगे। मैं एक बार पुनः आप सभी को भगवान राम के जन्मदिवस की और माता के आराधन के अंतिम दिन रामनवमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। जय माता दी। बहुत बहुत आभार आपका। साउंड लेवल थोड़ा और बढ़ाएंगे। वर्ष 2012 से पर्यटन विभाग, बिहार सरकार और जिला प्रशासन की ओर से थावे महोत्सव की शुरुआत की गई और आज हम 10वें वर्ष में प्रवेश कर चुके हैं। सुखद अनुभूति, बहुत बहुत धन्यवाद। और अब हम आज के इस पवित्र और नेक सभा को संबोधित करने के लिए आमंत्रित करते हैं माननीय मंत्री खान एवं भूतत्व विभाग बिहार सरकार श्री जनक राम जी को ससम्मान आप आमंत्रित। बढ़ा के ही रखिए, स्लो मत कीजिए। आज हम सबके बीच में और जिला ही नहीं, बिहार के कोने कोने से बच्चे बच्चे की आवाज़ आती है और जनप्रिय नेता, लोकप्रिय नेता, स्वास्थ्य मंत्री आदरणीय मंगल पांडे जी, मंच पे विराजमान बिहार सरकार के उप मुख्यमंत्री, हम सबके नेता आदरणीय दीदी रेणु जी, मंच पे विराजमान विभाग के मंत्री जिनके नेतृत्व में हम सब ओतप्रोत थे भी कुछ मिनटों के लिए, मैं समझ रहा हूँ आप लोगों की भावना, जल्दी ये मंच खाली होगा, आप फिर उस रूप में आप आनंदमय होंगे। वैसे बड़े भाई नारायण साहू जी अभी हम लोगों के बीच में, जिनकी उद्बोधन हम लोग सुन रहे थे, जब 14 से और 19 के बीच में सांसद काल मेरा दिल्ली में गुजरा, उस समय से जो प्रधान सचिव संतोष मल जी, मैं जितना तारीफ करूं बहुत कम होगा। जो आपने गोपालगंज जिला के लिए समय समय से हम लोग बैठ के चर्चा करते थे, हम कोर्ट आपको बधाई देते हैं। उसी कड़ी में आप बैठे हुए हैं प्रभाकर जी जो निदेशक हैं विभाग के, आप बगल में बैठे हुए सारण डीआईजी वीरेंद्र जी, रविंद्र जी, आप बगल में बैठे हुए जिनके बारे में जितना प्रशंसा किया जाए, जिला पदाधिकारी नवल किशोर चौधरी जी,
आप उसी कड़ी में बैठे हुए जो हम सबके सुरक्षा प्रदान करते रहते हैं और लगभग 17 लाख जनता को जो आपके नेतृत्व में सुरक्षा प्रदान होती है, वैसे जिला के कप्तान आनंद जी, आप बगल में बैठे हुए हम सबके जिला के भीष्म पिता, राजनीतिज्ञ, नौजवानों के भविष्य और बरौली विधानसभा के सम्मानित विधायक, बिहार सरकार के पूर्व मंत्री आदरणीय राम प्रवेश राय जी, आपके बगल में बैठे हुए युवा तुर्क नौजवानों के दिल के धड़कन, होनहार नेता और अभी चुनाव में जो गोपालगंज जिला के त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के आशीर्वाद लेकर के विधान पार्षद बने आदरणीय राजू प्रसाद गप्पू बाबू, आपके बगल में बैठे शिक्षा निर्वाचन क्षेत्र के एमएलसी हमारे अभिभावक आदरणीय वीरेंद्र चौधरी जी, आपके बगल में बैठे बैकुंठपुर के पूर्व विधायक और सरकार के जेडीयू के प्रदेश के महामंत्री आदरणीय मंजीत सिंह जी, सम्मानित मंच और सामने बैठे सभी आप मेरे और पीछे तक जो मेरी आवाज जा रही है, मेरे भाग्य विधाता, अगर आप गोपालगंज जिला के आशीर्वाद नहीं मिला होता तो न मैं सांसद बनने का अवसर मुझे प्राप्त होता, न आज सरकार में मंत्री परिषद का सदस्य बने होते। और साथियों, जब ऐसे विद्वान वक्ता, विद्वेता जब बैठे हुए हैं तो मुझे लगता है कि आपके बेटा और भाई और आपके इस मिट्टी का लाल जो कई यहाँ बैठे हुए हैं, तो मैं तो एक साधारण इंसान हूँ और खुश इस बात से हूँ कि इसी थावे प्रखंड में यहाँ से 3 किलोमीटर दूरी पर इंदरवा है, जहाँ मेरा जन्म धरती है, और मुझे लगता है कि दीक्षा मैट्रिक मुखीराम थावे हाई स्कूल से ही प्राप्त किया, तो इससे बड़ा और क्या सौभाग्य हो सकता है। तो मुझे लगता है, मुझे ज़्यादा कुछ नहीं कहते हुए आज अपनी पूरी समय को मंच पर बैठे सम्मानित नेता को, जो सदन से लेकर के सदन के बाहर आप आदरणीय मंगल पांडे जी और रेणु दीदी जी का मार्गदर्शन होते रहता है, तो मुझे लगता है कि अपना पूरा समय आप सबको देना चाहिए। और आज खास करके श्री राम जी का जन्मदिन है, तो आप थोड़ा सा जयकारा उधर लग जाना चाहिए। जय श्री राम, जय जय श्री राम, भारत माता की, भारत माता की। मंच पर बैठे सम्मानित नेताओं को जोरदार ताली बजा करके स्वागत करें। बहुत बहुत आभार आपका। हम सभी अवगत हैं कि हम एक ऐसे पैंडेमिक से गुजरे जिसकी शायद ही किसी ने परिकल्पना किया होगा। जब 22 मार्च 2020 को पूरा का पूरा देश बंद हुआ, अपने घरों के अंदर कैद हुआ, उस दौरान जिला प्रशासन के साथ साथ स्वास्थ्य विभाग की अपनी भूमिका महत्वपूर्ण हो गई। और अगर हम बिहार की बात करते हैं तो बिहार बदलता और बढ़ता बिहार स्वस्थ और विकसित प्रदेश की अवधारणा को चरितार्थ करते हुए लगातार माननीय स्वास्थ्य मंत्री श्री मंगल पांडे जी की अपार कोशिश के कारण टीकाकरण की दिशा में नित्य नई ऊंचाइयों को छुआ बिहार और पूरा का पूरा बिहार। एक कार्यक्रम लाया गया, 6 माह में 6 करोड़ लोगों को लगेगा टीका, लेकिन 6 माह में 8 करोड़ लोगों को लगा टीका। एक बार जोरदार तालियां। और आपको अवगत कराते चले कि माननीय स्वास्थ्य मंत्री श्री मंगल पांडे जी की दूरगामी सोच का नतीजा है कि 5,464 बेड के हॉस्पिटल के रूप में पीएमसीएच को विकसित किया जा रहा है, जो देश के लिए एक नजीर है और पूरी दुनिया के लिए नजीर है। ससम्मान हम माननीय स्वास्थ्य मंत्री श्री मंगल पांडे जी को आमंत्रित करते हैं उद्बोधन हेतु, और आपसे निवेदन है कि तालियों से स्वागत कीजिए। हमारा साथी वालों की नारा लगाई, थावे मैया की, थावे मैया की। मैंने सब दीदी लोग बैठा, लोग हाथ से नहीं कर उठा, बोली जोर से, थावे मैया की, थावे मैया की। जय श्री राम, जय श्री राम। आज
थावे महोत्सव के अवसर पर हमने सबके बीच में उपस्थित बिहार सरकार के लोकप्रिय उप मुख्यमंत्री बहन रेणु देवी जी, पर्यटन विभाग के माननीय मंत्री माननीय श्री नारायण प्रसाद जी, खनन मंत्री भाई जनक राम जी, बिहार सरकार के पूर्व मंत्री और बिहार विधान सभा के सदस्य भाई राम प्रवेश राय जी, बिहार विधान परिषद के सदस्य श्री वीरेंद्र नारायण यादव जी, बिहार विधान परिषद के नवनिर्वाचित सदस्य राजीव कुमार उर्फ गप्पू बाबू, पूर्व विधायक भाई मंजीत सिंह जी, एजी मंच पर हमनी सबके साथ विराजमान बहुत कुशल प्रशासक और पर्यटन विभाग के प्रधान सचिव श्री संतोष कुमार मल जी, निदेशक पर्यटन प्रभाकर जी, पुलिस उप महानिरीक्षक सारण रविंद्र कुमार जी, इस जिला के बहुत बढ़िया तरीका से चलावे वाला, आगे बढ़ावे वाला और आज के कार्यक्रम के भव्य स्वरूप में ले आने वाला जिला के पदाधिकारी, जिला पदाधिकारी श्री नवल किशोर चौधरी जी, पुलिस अधीक्षक आनंद कुमार जी, एजी विराजमान भारतीय जनता पार्टी के जिला के अध्यक्ष विनोद कुमार जी, मंच के सामने भी बैठल सारा सम्मानित हमारे अतिथि लोग, आज के कार्यक्रम में उपस्थित सब स्थानीय त्रिस्तरीय पंचायती राज के जनप्रतिनिधिगण, गोपालगंज जिला के कोना कोना से आये सब बड़ बुजुर्ग भाई बहन लोग और आज के कार्यक्रम के कवरेज करे खातिर उपस्थित प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के सब साथी लोग, रउआ सबके हम नमस्कार प्रणाम करतनी। और आज रामनवमी के अवसर पर, राम जी के जन्मदिन पर रउआ सबके अपना ओर से शुभकामना और बधाई देते हैं। जहां आज 10वां साल थावे महोत्सव के मनावल जा रहा बा, हमारा जहां तक याद बा हम चौथा या 5वां बार ये थावे महोत्सव में आके भाग लेतनी। 3 हाली तो प्रभारी मंत्री के रूप में जी रहनी हम, ओकरा पहले रहा रहनी। तो थावे महोत्सव के जो शुरुआत भइल या ये तरह के जो कार्यक्रम के शुरुआत पूरा बिहार में भइल, जब बिहार के जनता के आशीर्वाद से 2005 में हमने के सेवा करे का अवसर मिलल, तो बिहार में कला संस्कृति पर्यटन सब कुछ के विकास हमने करनी सके। ओकरा पीछे के मनसा ही रहे कि जौन हमनी के सांस्कृतिक धरोहर बा, जौन संस्कृति बा, ओकरा के हमनी भूली सना और आगे आवे वाला पीढ़ी के मालूम होके के चाहिए कि ये माटी के का संस्कृति रहे, ये माटी के का इतिहास रहे, ये थावे के का महत्व बा, थावे मैया के का महत्व बा, थावे मैया के केंगनी औरी ख्याति बढ़ो दुनिया में। और यही तरीका से राज्य के अलग अलग जगह में भी एक प्रकार के कार्यक्रम के शुरुआत जब नीतीश कुमार जी राज्य के मुख्यमंत्री बनी, ओकरा बाद से शुरू भइल और एहू जी थावे में 2011 में हमनी सब एक कार्यक्रम के जी शुरू कैनी सन। राम प्रवेश जी और ओकरा बाद सुनील पिंटू जी ओकरा मंत्री रहनी, ओकरा से ये सब कार्यक्रम शुरू। तो हमनी के मकसद ही रहेला कि जो ये धरती बा, वो धरती के जो इतिहास बा, संस्कृति बा, ओकरा के आगे आने वाला पीढ़ी के हमने बतावत रही सर। और अभी जिलाधिकारी महोदय गोपालगंज के सांस्कृतिक इतिहास के बारे में थोड़ा संक्षिप्त चर्चा करत रहनी। कोनो ऐसा प्रखंड नहीं खे पूरा जिला के अंदर जोना प्रखंड में कोनो प्राचीन मंदिर ना होके, जोना प्रखंड में कोनो प्राचीन देवी देवता के पूजा स्थल ना होके और जहाँ के आशीर्वाद लेके लोग आगे ना बढ़त हो। ये तो हम कह सकेले कि देवी देवता के भूमि है गोपालगंज, देवी देवता के आशीर्वाद से गंडक के नदी के किनारे हमनी जो बसल बनी सन, देवी देवता के आशीर्वाद से आगे बढ़तनी सन। तो जेकरा आशीर्वाद से आदमी आगे बढ़ेला, ओकर पूजा पाठ आराधना आदमी करत रहेला। आज उहे आराधना करे खातिर हमनी सब के हुए जी थावे महोत्सव के रूप में जी इकट्ठा हुए बनी सन। थावे माई से आज हम ये विनती करे रामनवमी के अवसर पर थावे माई से हम आराधना करें कि हे थावे मैया, बिहार के जनता के आगे बढ़ावे में राउर आशीर्वाद मिलत रहो, बिहार के समृद्धि में, गोपालगंज के समृद्धि में राउर आशीर्वाद मिलत रहो। और स्वास्थ्य मंत्री के रूप में हाथ जोड़ के थावे मैया के सिर झुका के कहे कि हे भाई ये कोरोना से अब मुक्ति दिला दो, ये बिहार के जनता के, देश दुनिया के जनता के स्वस्थ बना दो, समृद्धि ले आ दो। यह हम निहोरा और विनती माई के दरबार में आज करे बनी। और आज विशेष तौर पे एक आग्रह के साथ
कि माई सुख शांति समृद्धि के नया दरवाजा खोलस। 2 साल से बहुत कष्ट में हमने जियल बानी सन, पूरा समाज कष्ट में जियल बा, मानवता कष्ट में जियल बा, मानव कष्ट में जियल बड़े। एकरा से बाहर निकले के अब अवसर रास्ता दिखाई पड़ता है। अगर अंधारा में आदमी फंस जाला और कहीं अंजोरा दिखाई पड़ेला तो लागेला कि अब जल्दी सूरज भगवान के किरण दिखाई पड़ो। वही लगे अब अंजोरा दिखाई पड़े लागल कि हमने अब वो कष्ट से बाहर निकला तरी सन। अब तरह तरह के जब खबर सुनाई पड़ता तब मन डेरा जाता। ऐसे हे थावे माई अब कोनो नया कष्ट मत आवे। अब जो रास्ता पर हमनी के रुआ बढ़ोले बनी आगे बढ़ाई, हमनी सब बढ़िया से जी सन। और जब स्वस्थ रहे सन माई तो रुआ दरबारों में आवत रहे सन। इस बीमारी के चलते 2 बरिस से महोत्सव ना होत रहे। ये बीमारी के चलते हमनी चाह के राउर पूजा आराधना बड़ा तरीका से ना कर सकत रहनी। ऐसे हे माई हमनी के हमेशा रुआ दरबार में बढ़िया से पूजा पाठ करत रही। एक खातिर रुआ हमनी सबके स्वस्थ राखी। अंत में नारायण जी के तनी हड़बड़ी बा, हमरा के कनिया की भाषण तनी मंत्री जी कम हुई तो ठीक रही। हमनी का बात बा तो कनिया के हमारा सार के बेटा के आज तिलक है। कुर्ता मंडी उंडी सिया को जी धोई बा, लेट से जाए तो ना मिली तो हमनी ना भाषण हम जल्दी खत्म कर दे। लेकिन भाषण एक शर्त पर हम खत्म करते नहीं। राउर बात हम मान लेनी, अपन भाषण संक्षिप्त कर देनी। हम साथे सरकार में मंत्री बनी, जितना जोड़ लगावे कोई लगाए। जनको जी लगाई है, जी से सुनीलो जी बारे वो लगाई है, सुभाषो जी लगाई है, सब केहू जोड़ लगाई माननीय मुख्यमंत्री जी के लगे। लेकिन हम प्रधान सचिव जी बैठल बनी, इहो के बहुत पुरान लगाव बा जिला से। अपने कनिया हर महीना आवत रहनी। रउआ तो पड़ोसिए हैं तो जौन जिलाधिकारी महोदय प्रपोजल बना के भेजले बनी वो काम के हमनी सब के मिल के करा दी सर। तो थावे माई के बहुत बड़ा काम हो जाए। और जब पर्यटन के विकास हमनी चाहता नहीं सर, ऐसे तो बहुत दूर दूर से लोग आवेला। लेकिन वो काम जब हो जाए तो आवरी ये मंदिर के माई विंध्यवासिनी खानी सारा परिस्थिति बन जाए, सारा व्यवस्था बन जाए। जंगली विंध्यवासिनी माई के दरबार में जो लोग जाला वो जी नया व्यवस्था बनल बा। तो थावे में भी हमने कुछ नया व्यवस्था रउआ नेतृत्व में बना दी सन। ई मांग रउआ से हम करते हैं। आई मांग में हम रउआ साथे बनी, हम सब के साथे बनी सन। जितना मंच पर माननीय विधायक विधान पार्षद लोग बैठल बा हमनी सब के जोड़ लगाए सन। लेकिन कमुआ तो रउए करे के पड़ी, संतोष मल जी के करे के पड़ी। और डीएम साहब अपन काम कर दे बनी। तो यह आग्रह निहोरा विनती करत हम अपना बात के समाप्त करते नहीं। और वह सबके रामनवमी के बहुत बहुत बधाई दे। एक बार फिर से हमारा सब साथे नारा लगाई, जय श्री राम, जय श्री राम, थावे मैया की, थावे मैया की। धन्यवाद। बहुत बहुत आभार आपका। बिहार विहान के लिए जाना जाता है। मैं लगातार पुराणों और आख्यानों, वेदों में जो लिखी गई ऋचाएं हैं उसकी चर्चा कर रही हूँ। हमारे जो माननीय पर्यटन मंत्री जी हैं आज के कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे हैं, उनकी दूरगामी सोच कि बिहार पर्यटकीय दृष्टिकोण से जितना हरा भरा और खूबसूरत है उसे पुनः विश्व के मानचित्र पर स्थापित करने की दिशा में सकारात्मक भूमिका निभा रहे हैं। मैं ससम्मान आपसे निवेदन करती हूँ, आए और आज की इस महान और पवित्र सभा को संबोधित करें श्री नारायण प्रसाद, माननीय मंत्री पर्यटन विभाग, बिहार सरकार। स्वागत है। आज हम सभी 2022 थावे माई के महोत्सव के उपलक्ष्य में इकट्ठे हुए। सबसे पहले माँ दुर्गे के इस रूप को हम आप सभी के मिलकर एक साथ थावे माई का जयकार बोलना है। हमको उम्मीद है कि जितने भी दर्शक इस क्षेत्र में बैठे हुए हैं एक स्वर से एक बार माँ का जयकारा होना चाहिए। माँ थावे की, माँ थावे की जय श्री राम। भारत माता की, भारत माता की। वंदे
माननीय आज के थावे महोत्सव में उप मुख्यमंत्री हमारी छोटी बहन रेणु जी, हमारे गुरुजन, हमारे राजनीति में गुरु का भी रोल निभाए हैं, हमारे मंत्री खानन एवं भूतत्व विभाग के जनक राम जी, माननीय मंत्री स्वास्थ्य विभाग, जिन्होंने पूरे बिहार की स्वास्थ्य के बारे में चिंतन करके हमारे लोगों ने बताया है कि 6 करोड़ लोगों का इंजेक्शन देना था, लेकिन इन्होंने 12 करोड़ लोगों को भी टीका लगाने का काम किया। उनका हम इस मंच से सम्मान करते हैं। मंगल पांडे जी हमारे पूर्व विधायक और इस जिला के राम प्रवेश राय जी, माननीय विधान पार्षद वीरेंद्र नारायण यादव जी, अभी माननीय नवनिर्वाचित एमएलसी राजीव सिंह जी, हमारे पर्यटन विभाग के प्रधान सचिव संतोष मल जी, हमारे विभाग के पर्यटन निदेशक श्री प्रभाकर जी, और इस जिला के अभी जिला के नेतृत्व जो कर रहे हैं जिला पदाधिकारी नौल किशोर चौधरी जी, हमारे पुलिस उप महानिरीक्षक सारण, पुलिस अधीक्षक श्री आनंद कुमार जी, और थावे महोत्सव के अवसर पर आए हुए हमारे माँ के भक्तों, हमारे माता और पिता, हमारे साथियों, नौजवान साथियों, हमारे पत्रकार बंधुओं, आप सबका हम इस थावे महोत्सव में हार्दिक स्वागत और आपका अभिनंदन करते हैं। बंधुओं, बात तो माँ की चलती है, सभी लोग भाषण देते हैं, समय कम है। आप लोग भी स्टेज का कार्यक्रम छोड़ के हम लोगों का भाषण सुने, भाषण का समय नहीं है, ये समय है आनंद उठाने का, महोत्सव का, माँ का जो महोत्सव है उसको पूर्ण करने का। लेकिन आप लोगों को हम बताना चाहते हैं, ये माँ का भी खिस्सा कुछ रखना जरूरी होता है। चेरो वंश के राजा मनन सिंह जी थे, राज उनका चलता था। आप देख रहे हैं माँ थावे के नजदीक में जंगल झाड़ियां हैं, जंगल का ही जमीन था, वहां पर राजा का, वो भी हमारे माँ का भक्त थे, लेकिन यहाँ अकाल पड़ा उनके रीजन में, अकाल पड़ा, भयंकर अकाल पड़ा, बारिश नहीं होती थी, लोग भूखे मर रहे थे। तो माता का सबसे बड़ा भक्त सरहु, उसने पूजा किया और माता से आशीर्वाद लिया। बाघों को उसने पुआल पर चलाकर और चावल पैदा किया, चावल पैदा हुआ और ये गोपालगंज के आसपास के लोगों को भोजन मिला। इस बात की चर्चा वहां राजा के पास पहुंची तो उनको लगा राजा तो मैं हूं, मैं भी भक्त हूं, ये क्या कर रहा है, झूठ गलत भूमि है, ये गलत है। उसको राज दरबार में बुलाया गया और बुलाकर कहा गया, चलो तुम यदि माता का जिस बात करते हो उसको बुलाओ यहाँ। उसने राजा को समझाने का काम किया कि राजा माता आएंगी तो सब नरसंहार हो जाएगा, आपका महल तबाह हो जाएगा। नहीं माने राजा, नहीं आप बुलाओ माता को। और कामाख्या से माँ जब पूजा किए, चली माँ पटन देवी होते हुए, सारण और ओली होते हुए आपको थावा में विराजमान हुई। जब आई तो राजा का राजपाट समाप्त हुआ, राजा की मृत्यु भी हुआ। ये कहानी आपको जानकारी होना चाहिए माँ के थावे का। उसी तरह हमारे जितने भी माँ दुर्गा का स्थान है, चाहे दुर्गा बाग हो, चाहे पटजिरुआ स्थान हो, चाहे आपका खड्डा माई स्थान हो, उस तरह के जितने भी स्थान है, जब से मैंने पर्यटन विभाग का आपके आशीर्वाद से, माता के आशीर्वाद से पर्यटन विभाग का जी में मिला, तो सबसे पहले मैंने माता को, दरबार को सजाने का काम किया और भोलेनाथ कैलाशपति महादेव का शिव को सजाने का दरबार काम किया। मैंने अपने जिला चंपारण, आपके जिला गोपालगंज और सारण और यहाँ तक के हमने बांका जिला को भी सजाने का काम किया, माँ दरबार में वहां किया। अभी हमारे स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे जी बोल रहे थे,
हमारी भीतर से आत्मा है कि थावे माँ को भी विंध्याचली माँ के समान दरबार बनाकर इस गोपालगंज को माता के आशीर्वाद से सजाऊं और यहाँ भी उसी तरह का भीड़ और जगह मिले। यही सब आपका आशीर्वाद है। और हमें जाना भी है, अपने मालूम हुआ आप लोग बताए कि मेरे अपने साले का लड़का का तिलक है, वाइफ भी आई है, बहू भी आई है, सबको बैठाकर मैं महोत्सव में आपके आए हैं। इसलिए आप लोगों से भी हम चाहेंगे कि उनको आशीर्वाद दीजिए। और इन्हीं शब्दों के साथ जितने भी जिला के पदाधिकारी हैं, हमारे पुलिस बल है, हमारे पदाधिकारी गण है, सभी को हम धन्यवाद देते हुए, इनको बहुत इनके कर्तव्य को हम धन्यवाद देते हुए कि इतने सुसज्जित ढंग से इस कार्यक्रम को इन्होंने किया, बहुत बहुत धन्यवाद। आप सबका नमस्कार, प्रणाम। आपका बहुत बहुत आभार। और गोपालगंज वाकई साधन और साधना का ये महान केंद्र है। अब मैं पर्यटन मंत्री जी से निवेदन कर रही हूँ कि इसी जिले से स्टेट टॉपर के रूप में अपनी पहचान बनाए। कला ही नहीं बल्कि सभी विषयों में मैं बात कर रही हूँ संगम राज की। संगम राज जो पूरे स्टेट में इंटरमीडिएट में टॉपर हुए हैं, उनको सम्मानित कर रहे हैं माननीय पर्यटन मंत्री, माननीय उप मुख्यमंत्री महोदया, माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी, माननीय खान एवं भूतत्व मंत्री जी, प्रधान सचिव महोदय, पर्यटन विभाग, जिलाधिकारी महोदय, सम्मानित मंच पर सभी विधायकगण, विधान परिषद के सदस्य हैं। और जोरदार तालियां इस बच्चे के लिए बजना चाहिए। अद्भुत, बिल्कुल अपनी साधना से स्टेट में टॉपर, उज्जवल भविष्य के लिए आशीर्वाद। और अब जिला टॉपर में द्वितीय स्थान प्राप्त की प्रिया गुप्ता कला में इंटरमीडिएट में, उनको सर्टिफिकेट एवं उनके सम्मान के लिए पुनः आप सभी सम्मानित मंचासीन गणों से निवेदन। वाणिज्य में सोनी कुमारी जिला टॉपर द्वितीय स्थान प्राप्त कर, अंजनी कुमार वाणिज्य में जिला टॉपर तृतीय स्थान, सचिन कुमार पांडे विज्ञान में जिला टॉपर द्वितीय स्थान, सोनू कुमार विज्ञान में जिला टॉपर तृतीय स्थान। और इनके सम्मान में आपकी तालियां बजती रहनी चाहिए। ये यहाँ की माटी से अवतरित अपनी साधना के लिए जाने जा रहे हैं। आज निश्चित ही इनका भविष्य उज्जवल है। आशीर्वाद स्वरूप सर्टिफिकेट दे रहे आप सभी सम्मानित राज्य के माननीय मंत्रीगण, उप मुख्यमंत्री महोदया, बहुत बहुत धन्यवाद। सोनी कुमारी जी, अंजनी कुमार, सचिन कुमार पांडे, सोनू कुमार। और अब इसके पूर्व आपने बहुत ही सुंदर कार्यक्रम का अवलोकन किया था। श्री रंजीत कुमार एंड ग्रुप नालंदा संगीत विकास संस्थान के संयोजक श्री रंजीत कुमार जी से मैं आग्रह करती हूँ कृपया मंच पर पधारें। श्री रंजीत कुमार जी की कोशिश और इन सभी बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए आप सभी से निवेदन के आशीर्वाद स्वरूप तालियां जरूर बजाएं। श्री रंजीत कुमार जी का सम्मान, इनके कलाकारों का सम्मान नालंदा विकास संस्थान, जो न सिर्फ बिहार में बल्कि देश के हर कोने में जाकर अपनी कला साधना से अपनी खास पहचान रख रहा है। शॉल देकर मैं
हमारे बीच श्री आनंद मोहन जी हैं। भला वो किसी परिचय का मोहताज कैसे हो सकते हैं? दिलों पर राज करते हैं, हास्य से सराबोर जीवन की बड़ी, सबके जीवन में जिसकी कमी उस कमी को पूरा करते हैं श्री आनंद मोहन जी का भी स्वागत। और नालंदा विकास संस्थान के सभी कलाकारों के संयोजक श्री रंजीत कुमार जी को शॉल से सम्मानित माननीय उप मुख्यमंत्री बिहार, माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी और आनंद मोहन जी के लिए तालियां। माननीय पर्यटन मंत्री जी, और तालियां बजती रहनी चाहिए। और एक बार सभी कलाकारों के सम्मान में और हमारे आदरणीय आनंद मोहन जी के लिए भी हास्य का रंग सबसे प्यारा रंग होता है। कहीं ना कहीं जीवन में जब कमी होती है तो हमें ऐसे महामानव की याद आती है, इसलिए इनके लिए सम्मान में जोरदार तालियां और आग्रह कि इनका भी स्वागत एवं सम्मान। श्री आनंद मोहन जी का सम्मान उप मुख्यमंत्री बिहार और पर्यटन मंत्री जी, स्वास्थ्य मंत्री जी, खान एवं भूतत्व मंत्री जी के कर कमलों द्वारा। और उम्मीद है कि आप ताली बजाना बिल्कुल न भूलेंगे। इनके लिए तालियां बजती रहनी चाहिए जब भी हम आनंद मोहन जी को बिल्कुल आनंद मोहन जी हो और आवाज न हो। आनंद मोहन जी के सम्मानित कोई नहीं है सर। तो आनंद मोहन जी के दोसर का नंबर जानते नहीं सुन, बुढ़वा बुढ़िया वाला है। अभी बुढ़वा बुढ़िया मंच पर आइले बिना कुछ कहले चल जाते हो तो ठीक नहीं है, तो खुशबू एगो हो जाएंगे। बेटा हेलो, बाबू हमार बूढ़ियो आवत रसिया तो हम कहनी है कि एक गो सम्मान बेटे तू जाके का करबू। अरे वो लोग के आशीर्वाद बाटे, माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी के आशीर्वाद बा और मंत्री जी बानी और दीदी बानी, सब लोग के आशीर्वाद बा, रोगा लोग के आशीर्वाद बा। बुढ़िया, अच्छा बुढ़िया कैसे कहल? हम कहने की सुना ना चले के बाद माई की है तो कहलत की बे तो हम चल। तो हम कहे तू जब चाहत अड़ू कि कैसे चले के बेटे वो खातिर नहीं खे चले के बेत काहे के। हम कहने जात ओजिया कार्यक्रम होता महोत्सव ओजिया सब हमारा राज्य भर के मालिक लोग जुटी, सब डिपार्टमेंट के। अब जैसे डिपार्टमेंट है कोरोना में ऊपर से भगवान ताकत रहे, लेकिन स्वास्थ्य डिपार्टमेंट जोन बाटे हमनी के जान बचौलस तो वो मालिक जिए बनी। अब आज महोत्सव होता, सब धर्म के स्थल बाँचल बाटे तो ओकर मालिक हेने बनी। आज जे सब पूरा बिहार के जिम्मा ले ले बा तो वहाँ के मालिक हेने बनी। अभी देखी है जितना सोना चांदी हीरा मोती कुल खान बाटे अपना की, हाँ सब खान के मालिक होने बनी। तो हम तो एक दिन सोचते कि बुढ़िया के लेके आई बालू वाला खानवा में से एक बोरा बालू ले जाए। हाँ ठीक बा, ओके धन्यवाद, प्रणाम। हास्य का रंग हो और तालियां इतनी कम, भला कैसे? एक बार जोरदार तालियां। और ये अद्भुत पल है, अलौकिक पल है, जहां साधक के द्वारा यहाँ आमंत्रित की गई माँ कामाख्या थावे के रूप में पूरे विश्व में ये जिला को ख्याति प्राप्त करवाई। वहीं आज मातृशक्ति माननीय उप मुख्यमंत्री बिहार श्रीमती रेणु देवी जी के कर कमलों द्वारा आज का उद्घाटन किया गया।
हम आपको ससम्मान आमंत्रित करते हैं आशीर्वचन एवं मार्गदर्शन हेतु। स्वागत है माननीय उप मुख्यमंत्री बिहार श्री रेणु देवी जी। जोरदार तालियां बजनी चाहिए। दो 2022 थावे महोत्सव के सबसे पहले मैं थावे देवी को नमन करती हूँ। थावे माता का नमन करते हुए आज रामनवमी को श्री राम जी के जन्म उत्सव में श्री राम जी सहित बिना सिया का तो राम होता ही नहीं है, सिया राम को मैं प्रणाम करती हूँ और जुगल जोड़ी को प्रणाम करते हुए आप सभी यहाँ पर हमारे मंच में विराजमान हमारे भाई माननीय स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे जी, हमारे खनन मंत्री भाई जनक राम जी, भाई अभी हमारे पर्यटन मंत्री जिन्होंने इतना बड़ा कार्यक्रम कराया भाई नारायण प्रसाद जी, माननीय भाई विधायक और पूर्व मंत्री भाई राम प्रवेश राय जी, हमारे विधान पार्षद और हम सभी के बड़े भाई भाई वीरेंद्र नारायण जी, हमारे अभी अभी नवनिर्वाचित जो हुए विधान पार्षद भाई राजीव जी, हमारे माननीय पूर्व विधायक छोटे भाई मंजीत कुमार जी और हमारे साथ बैठे हुए यहाँ भाई पुलिस उप महानिरीक्षक रविंदर जी, हमारे इस पर्यटन विभाग के सचिव प्रधान सचिव भाई संतोष कुमार मल जी, हमारे निर्देशक भाई प्रभाकर जी और जिन्होंने मुझे बुलाया यहाँ कि दीदी आपको आना ही पड़ेगा और मैया का दर्शन करना ही पड़ेगा, हमारे भाई जिला पदाधिकारी डॉक्टर नवल चौधरी जी, यहाँ के भाई जिनके कप्तान हमारे जिनके निर्देश में आज यहाँ हम सभी लोग बैठे हुए हैं, भाई पुलिस अधीक्षक आनंद कुमार जी और सभा में सभी हमारे पदाधिकारी कर्मचारी मीडिया के बंधु और सभी हमारे आगंतुक भाई बहनों और हमारे सभी मीडिया बंधु में सबसे पहले बिहार सरकार की ओर से आपका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करती हूँ बिहार की ओर से। आज इस पवित्र दिवस माता के दर्शन और आशीर्वाद लेने के बाद अवसर जो मिला है, मैं जिला प्रशासन गोपालगंज और पर्यटन विभाग को भी धन्यवाद देती हूँ कि बिहार राज्य में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए आस्था का केंद्रों को महोत्सव को आयोजन करा रही। ये दूर दूर के लोगों को, प्रांत के लोगों को मंदिर की महत्ता पौराणिक आदि से परिचय हो सके तथा दर्शन को हम कर सके। पर्यटन विभाग भी इसके लिए सक्रिय भूमिका निर्वाह कर रही है। हमारे पर्यटन होने से हमारे बिहार का विकास भी जो है उसका रोजगार भी बढ़ता है और हमारे यहाँ जो यहाँ पर्यटक आते हैं, हमारे पड़ोसी राज्य चाहे वो उत्तर प्रदेश हो चाहे हमारा नेपाल हो, और इस तरह से हमारे यहाँ पर्यटक जब आते हैं तो इसका दृश्य जो है अदृश्य होता है थावे माई का। और अभी कह रहे थे नारायण भाई ने कि मनन राजा ने जिस तरह से एक चैलेंज दिया कि किस तरह से ऐसा आदमी जो एक गरीब आदमी है जिनके पूजा से इतना भरण पोषण हो रहा है, वो कौन सा आदमी है जिन्होंने बाघ की चरवाई की और उससे बाद अनाज का उत्पादन हुआ और उससे हमारी जनता रही। आज अगर आप देखें इस चैलेंज को स्वीकार करने वाले हमारे बिहार के सभी माननीय जो हैं, उन्होंने जिस तरह से बिहार को कैसे बढ़ाया, क्योंकि पहले कहा जाता था जब उनकी सरकार थी तो कहते थे कि अरे अब तो आलू और बालू है, लेकिन आज बिहार विकास की ओर बढ़ रहा है। जैसे रसूका भाई ने चैलेंज किया कि मैं माता को दिखा के रहूंगा, आज उसी तरह से हमारी एनडीए की सरकार पूरे राज्य में विकास की गंगा को बहा रही है, चाहे वो किसी भी क्षेत्र में हो। हर क्षेत्र में अगर देखा जाए तो गंगा बहती है। और सबसे बड़ी बात है कि आज सांस्कृतिक समारोह है और मैं निश्चित रूप से थोड़ा सा आज राम जी के जन्म का उल्लेख करना चाहती हूँ अपने भाई और बहनों से। हम जिस भारत माता के मिट्टी से पैदा हुए हैं, जहाँ हम कहते हैं तेरा वैभव अमर रहे
मूर्ति बच्चा बच्चा राम है। हम राम की चिंता करते हैं और राम हमारे आदर्श पुरुषोत्तम है। और राम जी ने जो किया, शायद इस संस्कृति को हमेशा पुरुषोत्तम राम जी को हमेशा ध्यान रखना चाहिए, जिन्होंने माता पिता के आज्ञा से 14 वर्षों तक वनवास किया। और जो हमारी मैया सीता है, क्योंकि सीता बिना राम भी अधूरा, अगर सीता का नाम ना लूं तो राम का भी नाम मुश्किल हो जाता है। और सीता मैया ने महिलाओं में जो एक चैलेंज दिया कि तुम कितने भी तपा लो, मैं तपने वाली नहीं हूँ। अपने सत्य पथ पर चढ़ के और अपने बेटा, चाहे वो लव और कुश को उन्होंने जन्म दिया, और अपने मान सम्मान के रखने के लिए अगर किसी ने कुछ उठाया तो उन्होंने उस मिट्टी में समा गई जहाँ से आई हुई। वो ये धरती जो है वो हमारा बिहार है, और बिहार के धरती को हम नमन करते हैं। आज हमारी सरकार बिहार की भी हो और केंद्र की भी हो, हमारे यहाँ बौद्ध है, महावीर है, गुरु गोविंद सिंह है, चाहे सभी तरह के हम कहें कि यहाँ तो मंदिरों का, आज हमें देख रही थी पुस्तक में, मंदिरों का जाल है। और इसमें हमारा जो आस्था है, आस्था के साथ साथ हमें सांस्कृतिक से जुड़ना, और आज के जो हमारे कलाकार बंधु आए हैं सभी इस आस्था से जोड़ते हैं। और आज का महोत्सव भी है कि आस्था से, लेकिन आस्था कब कायम रहेगा? जब हमारी संस्कृति है, जब हम 3 पीढ़ी एक साथ जब बैठेंगे तभी हमारी संस्कृति कायम रहेगी। अकेले हमारी पीढ़ी बैठने से संस्कृति कायम नहीं रह सकती है। हम माता पिता को, अपने भाई बंधु को, अपने परिवार को मर्यादा अगर रखते हैं, तब हम मर्यादा पुरुषोत्तम राम की हम चर्चा करते हैं। इसी तरह हमें आइए हम सब मिलकर भारत की संस्कृति और भारत को, संस्कार को अपनाएं। यही कहते हुए मैं अपनी वाणी को समाप्त करती हूँ। पुनः थावे मैया की जय श्री राम। बहुत बहुत आभार आपके आशीर्वचन हेतु। और अब हम आज के उद्घाटन सत्र के धन्यवाद के लिए आमंत्रित करते हैं पुलिस अधीक्षक गोपालगंज श्री आनंद कुमार जी। इस थावे महोत्सव के उद्घाटन के एक अवसर पर यहाँ पर पधारी मैं बिहार सरकार के माननीय उप मुख्यमंत्री श्रीमती रेणु देवी जी का हार्दिक आभार प्रकट करता हूँ, जिन्होंने अपने व्यस्ततम समय में से अपना समय निकालकर यहाँ उपस्थित हुई और इस बड़े जनसमूह को संबोधित किया। इसके साथ ही मैं आभार प्रकट करता हूँ माननीय मंत्री बिहार सरकार स्वास्थ्य विभाग श्री मंगल पांडे जी का, माननीय मंत्री बिहार सरकार श्री जनक राम जी का, माननीय मंत्री श्री नारायण प्रसाद जी का, जो अभी यहाँ से चले गए। इसके साथ ही मैं आभार प्रकट करता हूँ प्रधान सचिव बिहार सरकार पर्यटन विभाग श्री संतोष कुमार मल सर का, डायरेक्टर BSTDC प्रभाकर जी का, DIG श्री रविंद्र कुमार जी का, और यहाँ पे उपस्थित माननीय विधायक बरौली श्री राम प्रवेश राय जी का, माननीय सदस्य विधान परिषद श्री राजीव कुमार जी का, माननीय पूर्व विधायक श्री मंजीत जी का। इसके साथ ही यहाँ पर जितने भी अतिथिगण इस समारोह की शोभा बढ़ाए हैं, उन सभी का हम हार्दिक अभिनंदन करते हैं, आभार प्रकट करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। बताइए ना सर, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। और हम आप सभी सम्मानित अतिथियों से निवेदन करते हैं कृपया दर्शक दीर्घा में पधारें और आज के सांस्कृतिक कार्यक्रम का अवलोकन करें। और हम हमारी टीम से निवेदन करते हैं कि जिला प्रशासन गोपालगंज द्वारा लघु वित्त चित्र बनाया गया है कि कैसे गोपालगंज थावे विकास करेगा, कृपया लगाने की कोशिश करें। और हम अनुज जी एवं उनके दल से निवेदन करते हैं कृपया आए और जल्दी से मंच की तैयारी करने की कृपा करें।
आज के कार्यक्रम में पधारे आप सभी सम्मानित अतिथियों का पुनः एक बार हम